इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु आपको कोई नहीं जान सकता। जैसे आगे कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, कि जो लोग जैसी भावना से ग्रसित होते हैं वो आपको वैसे ही देखते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यदि कोई रस्सी रखी हो तो ज्ञानी व्यक्ति रस्सी को रस्सी देखता है, और जो व्यक्ति मूर्ख हो वो रस्सी को रस्सी नहीं देखता। एक तो उसकी दृष्टि में, दूसरा अगर अंधेरा हो तो भी रस्सी सर्प की तरह दिख सकती है, रस्सी नदी की तरह दिख सकती है यदि रस्सी बड़ी हो, लंबी हो, जबकि है वो रस्सी। लेकिन रस्सी रस्सी न दिख करके सर्प दिखती है, नदी दिखती है। वैसे ही आप को बुद्धिमान लोग, मूर्ख लोग, विषयी लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन आप हैं कुछ और। जैसे कोई कहे ये सांप है, सांप तो नहीं है, नदी नदी नहीं है। वैसे कोई आपको कुछ भी माने, आप वो नहीं है। हम लोग आपके यहाँ भोग लेने के लिए आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम दैत्यों के द्वारा पराजित हो रहे हैं, हमारा जो भोग है शीघ्र ही दैत्यों द्वारा हड़प लिया जाएगा, ऐसा हमें लगता है। हम ये भी जानते हैं कि आप दैत्यों की सहायता करते हैं और हमारी भी करते हैं। आपकी जब इच्छा होती है तो आप दैत्यों की शक्ति बढ़ा देते हैं, और जब आपको हम पर कृपा करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप तो एक खेल खेलते हैं, इसलिए काल बलवान होता है, परंतु प्रभु आप यदि कृपा करेंगे तो हम दैत्यों से बच जाएंगे। इस प्रकार सब कुछ कह के भी कहते हैं आपकी लीला हम जानते तो हैं, लेकिन आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आखिर कष्ट क्या है, किससे रक्षा करें? तब उन्होंने कहा कि वृत्रासुर से। अभी वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर असुर है, बहुत भयंकर है। जैसे हम जब खड़े हों तो हमारे सामने चींटियां कितनी बड़ी लगती हैं, और चींटियों को मारने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बड़ी शीघ्रता से बस हम ऐसे ही मसल सकते हैं, हाथ से पैर से कैसे भी, और वो मर जाएंगी। एक नहीं हजारों चींटियां हैं वे भी। वैसे ही वृत्रासुर बहुत भयंकर असुर है। कहां से पैदा हुआ? जब विश्वरूप का वध इंद्र जी ने कर दिया तो उनके पिता जो त्वष्टा थे बड़े दुखी हुए कि मेरे पुत्र का इंद्र ने वध किया, इसलिए मैं इंद्र को मारने के लिए अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने घोर तप किया और यज्ञ किया। यज्ञ में जब मंत्र पढ़ रहे थे तो मंत्र के पढ़ने में थोड़ी सी उनकी कमी थी, इसलिए इंद्र के शत्रु न पैदा, इंद्र को मारने वाला पुत्र न पैदा करके इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला उन्होंने पुत्र पैदा कर लिया। उनकी प्रार्थना थी कि मेरे यहां पुत्र जन्मे, और वो जो हमारे इंद्र हैं उनकी जो हमारे इंद्र शत्रु हैं उनकी शक्ति से अधिक उसकी शक्ति हो। लेकिन मंत्र पढ़ते समय उन्होंने कहा इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, कि इंद्र जो शत्रु हैं तुम्हारा बल बढ़े, हे मेरे शत्रु इंद्र तुम्हारा बल बढ़े। जबकि उनकी प्रार्थना होनी चाहिए थी कि इंद्र का जो शत्रु मेरा पुत्र है उसकी शक्ति बढ़े। मंत्र एक ही है, लेकिन मंत्रों को पढ़ते समय कितने समय तक आप किस अक्षर को, किस मात्रा को पढ़ेंगे, उसके कारण उसका फल वैसा होता है। इसीलिए अधम जाति में विद्या पाए, जथा भयों जथा अहि दूध पिलाए, नहीं रामचरितमानस में। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, अधम भयं जथा
अहि दूध पिलाए, भयं जता अहि दूध पियाए। यदि किसी व्यक्ति, कई बार हम लोग किसी को भी कुछ भी शास्त्र पढ़ने के लिए कहें, कई बार मंत्र भी कोई कुछ भी पढ़ता है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से जब कोई मंत्रों को पढ़ता है तभी उन मंत्रों को यथावत समझता है। आप लोग की वाणी बड़ी तेज है हमसे। तो कहते हैं जब गुरु शिष्य परंपरा से कोई वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तब उनके पढ़ने के ढंग को और उनके उन मंत्रों को जिस छंद में पढ़ा जाता है वैसे पढ़ना जानता है। लेकिन कई बार व्यक्ति कहे कि नहीं हम स्वयं पढ़ लेंगे, हमें सब ज्ञान है। तो यहां पे वही हुआ, हत पुत्रस्ततः त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। कि इंद्र शत्रु जो मेरे हैं उनका बल बढ़ जाए। मंत्र तो वही पढ़ रहे हैं, कहना यह था कि इंद्र का शत्रु जो मेरा पुत्र होगा उसका बल बढ़े, लेकिन हुआ कि इंद्र जो शत्रु हैं उनका बल बढ़े। इसलिए उनके पुत्र तो पैदा हुआ। वृत्रासुर बड़ा भयंकर था, जैसे चींटियों के सामने हम लगते हैं वैसे ही इंद्र आदि देवताओं के सामने वृत्रासुर लगता था। भयंकर, ऐसा चाहे तो सबको एक मुंह खोले और खा जाए, इतना भयंकर। तो इंद्र देवता कहते हैं कि प्रभु चाहे जैसी बात हो, आप देवताओं की शक्ति बढ़ाएं या दुष्टों की बढ़ाएं, दैत्यों की, परंतु हम चाह रहे हैं वृत्रासुर का वध हो जाए, क्योंकि वो आता है हम सभी को खा जाता है, हमारे शस्त्र इत्यादि सब खा गया है। ये युद्ध की कथा को हमने पीछे छोड़ दी, जिससे आगे बढ़े। तो युद्ध के लिए आया था, उसने सारे अस्त्र शस्त्र इत्यादि हमारा खा गया है, अब हम लड़े तो लड़े किससे। तो भगवान ने कहा कि वृत्रासुर के लिए तुम्हें वज्र की आवश्यकता होगी। तो वज्र कहाँ मिलेगा? बोले दधीच ऋषि के पास जाओ, उनसे कहो कि वो अपने शरीर को दे दें और उनकी हड्डियों को तुम ले लो। बड़े तपस्वी हैं, उनकी हड्डियों से जब वज्र बनेगा, अस्त्र बनेगा, उससे बड़े बड़े पर्वत ऐसे ही टूट जाएंगे, चूर हो जाएंगे। इसलिए तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो। तो देवताओं ने कहा कि चाहे जैसे हो हम करेंगे, उन्हें जाकर प्रसन्न करेंगे। तो दधीच ऋषि के पास आए हैं। कहते हैं दधीच ऋषि के पास भी ब्रह्म ज्ञान नारायण कवच पहले था, जिसको जानते थे। और ये नारायण कवच दधीच ऋषि ने त्वष्टा जी को दिया था, और त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था, और विश्वरूप ने इंद्र को दिया था। लेकिन दधीच ऋषि ये ज्ञान देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उन्हें भी दिए। जब एक बार इंद्र के पास ये जा रहे थे ज्ञान लेने के लिए, इंद्र दौड़ कर गए और दधीच ऋषि को बोले कि अगर अश्विनी कुमारों को ज्ञान दोगे मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा। तो दधीच ऋषि के पास दोनों भाई अश्विनी कुमार आए और बोले कि भगवान हम ज्ञान लेना चाहते हैं आपसे, नारायण कवच का और ब्रह्म ज्ञान। उन्होंने कहा कि मेरा गला काटने के लिए भी इंद्र कह के गए, यदि मैं ज्ञान दूंगा तो मेरा गला कट जाएगा। उन्होंने कहा उसकी चिंता मत कीजिए, हम पहले ही काट देते हैं। तो अश्विनी कुमार ने उनका गला काट करके उसमें अश्व का गला मुख लगा दिया। तो इसलिए दधीच ऋषि को अश्वशिरा ऋषि भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप इस मुख से हमें ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद इंद्र आकर आपका गला काट देंगे तो हम आपका जो वास्तविक गला है फिर से लगा देंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, ज्ञान ले लिया। इंद्र को पता चला, आए अश्वशिरा ऋषि अर्थात दधीच जी के गले को फिर से काट दिए। अश्विनी कुमार ने उनके गले को फिर से लगा दिया, क्योंकि बड़े वैद्य हैं, सब कुशल हैं, सब कुछ जानते हैं। तो कहें उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। दधीच ऋषि के पास जाते हैं, अब उनसे प्रार्थना करते हैं देवता जाकर के कि भगवान आप लोग तो बड़े उदार हैं, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए, वो भी शरीर चाहिए। किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन्
पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्य कर्मणां ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। भगवान, हम लोग याचक हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं, और आप तो भगवत श्रेणी के हैं, आपको बहुत कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। आप जैसा उदार व्यक्ति में नहीं देखता हूं, और हम सब इसमें बड़े कष्ट में, और जो व्यक्ति कष्ट में होता है उसको मांगने में लज्जा नहीं लगती है, इसलिए आप कृपा करके हम पर कृपा कीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें आपकी हड्डियां चाहिए। हड्डियां लेना क्यों? उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। दधीच ऋषि ने कहा कि दया और धर्म के लिए और यश के लिए जो व्यक्ति अपने देह को तजता है यश पाने के लिए, या दया करके किसी पर तजता है, वो भी दान है, परंतु वो छोटा दान है। परंतु जो व्यक्ति धर्म के लिए या भगवान की इच्छा के लिए कोई चीज तजता है या दान देता है, वो श्रेष्ठ दान है। नहीं, दानों में भी श्रेणियां हैं। वहां का वो खुला हुआ है बेल्ट, ठीक। तो हम लोग भी तो दान तो देना चाहते हैं, लेकिन दान किस प्रयोजन से दिया जाता है उसके अनुसार उस उतने ही दान का अलग अलग फल होता है। कह रहे हैं कोई यश कमाने के लिए या सामान्य धर्म के लिए यदि दान दे, या भगवत इच्छा के लिए कोई दान दे, भगवत प्रसन्नता के लिए दे, दोनों में बहुत अंतर है। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यैः क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्याद् स्वार्थैः मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। ये कितने दुख की बात है कि संसार में वैसे सब कुछ जो कुछ दिखता है एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, कि कोई चीज रहेगी। हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिली है वो एक न एक दिन चली जाएगी, लेकिन बुद्धिमत्ता उसमें है कि हमारे पास जो चीज है जो चली जाएगी उससे हम कोई बड़ी चीज खरीद लें। यदि हमारे पास जो दान देने के लिए वस्तु है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, हमारा ज्ञान है, ये हम दान दें तब भी और दान न दें तब भी हमारे पास रहेंगे नहीं। तो बुद्धिमत्ता तो उसमें है कि हम इनके माध्यम से कोई बड़ी चीज खरीद लें। दान के द्वारा भगवान को प्रसन्न यदि हम कर लें, दान का अर्थ वस्तु को देकर यश कमाना नहीं है, दान को सेवा के लिए देना है। यहाँ पे दधीचि ऋषि इसे नहीं कह रहे कि मेरा नाम होगा, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ कि अब मेरा नाम लिखा जाएगा, सब कहेंगे कि दधीचि ऋषि बड़े दानी थे, इन्होंने अपनी देह को दान में दे दी। इससे नहीं, कह रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। कह रहे हैं वे लोग कितने दीन हैं जिनके पास क्षणभंगुर सभी वस्तुएं होती हैं, परंतु उन क्षणभंगुर वस्तुओं से वे भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, और अंततो गत्वा वे क्षणभंगुर वस्तुएं नाशवान हैं और किसी के काम नहीं आती, और कृपणता के कारण वे नष्ट ही हो जाती हैं। अहो कितने दुख की बात है। इस प्रकार वो कहते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्होंने अपने देह को तज दिया और दधीचि ऋषि की हड्डियों से ब्रह्मा जी ने वज्र को बनाया, इंद्र लेकर के आक्रमण कर दिए, और देवता लोग अपने अपने सभी देवताओं को लाए, दानव लोग आए और युद्ध होने लगी चारों ओर से। जो असुर थे बेचारे अब भयभीत होकर के भागने लगे, देवताओं पर उनका कुछ न चलने लगा। उसी समय वृत्रासुर भी आया, और वृत्रासुर ने इंद्र के सामने कहा कि इंद्र, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु तो होने ही वाली है। संसार में दो तरह के ही लोग वास्तव में पूजे जाते हैं, महान माने जाते हैं। एक वे लोग जो अपने शरीर को भगवान को प्राप्त करने के लिए तज देते हैं, जैसे योगी लोग हैं, और भगवत भक्त करते हैं कि नहीं।
इस शरीर का यदि उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो जाए तो उससे अधिक श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। शरीर के एक एक अंग का, कानों का उपयोग भगवान की कथा गुण को श्रवण करने के लिए, नेत्रों का भगवान भगवत भक्तों के दर्शन के लिए, हाथों का भगवान का कर्म करने के लिए, चरण राम तीर्थ चली जाहीं भगवान के धाम जाने के लिए, हमारी वाणी भगवान के गुणों को गाने के लिए, नासिका भगवत प्रसाद और तुलसी जी के सुगंध के लिए, शरीर के एक एक अंग भगवान की सेवा के लिए यदि लगें, भगवान के गुण को गाएं, फिर ये मरना सफल है। और दूसरे लोगों का मरना, जो लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो इंद्र को वृत्रासुर कह रहे हैं कि मेरे साथ आए हुए जितने दैत्य थे ये पराजित तो होकर के भाग गए, मेरे कहने पर भी नहीं रुक रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी कोई भय नहीं है। वृत्रासुर अब युद्ध करने के लिए इंद्र के साथ तैयार हो गए। इन्हें पता है कि अब मैं मार दिया जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। किस लिए मरना चाहते हैं ये आगे हम देखेंगे कि वृत्रासुर जानबूझकर मरना चाहता है या भगवान की प्रसन्नता के लिए मरना चाहता है। वृत्रासुर की कथा हम आगे करेंगे। पहले यहाँ किस प्रकार युद्ध आरंभ होता है और अर्जुन ने वज्र से प्रहार किया। वृत्रासुर ने को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने वज्र खींचा और मार दिया खींच करके। ऐरावत हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो इंद्र ने उसको सहला करके कैसे भी करके उठाया कि भैया उठ। उसके बाद युद्ध करने के लिए पुनः तैयार हुए। उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हें लक्ष्मी छोड़ चुकी हैं, तुम निर्लज्ज हो, तो तुम्हारे भीतर दया नहीं है, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होने वाली है। परंतु यदि भगवान की इच्छा होगी कि तुम विजय प्राप्त करोगे तो मेरी प्रसन्नता उसमें भी है। कोई ऐसा योद्धा आज तक नहीं हुआ जो युद्धभूमि में गया है और कह रहा है कि तुम विजय प्राप्त करो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि दधीच ऋषि के हड्डी से वज्र को बनाकर जब ले आओगे तो उससे वृत्रासुर का वध कर लोगे। भगवान की इस बात के कारण वृत्रासुर ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे इंद्र के हाथों मरना है, क्योंकि इसमें भगवान की प्रसन्नता है। सोचिए कैसा भक्त है वो, है कि है वो असुर। इसलिए इंद्र के सामने कह रहा है आज या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हारे हाथों से मैं मरूंगा, लेकिन मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है। हरि की जो इच्छा होगी उन्हीं की इच्छा में मैं अपनी प्रसन्नता को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी इच्छा को मिला देता हूं। और ऐसा कह करके कुछ श्लोक वो कहता है, उसमें से कुछ श्लोक भगवान की स्तुति के लिए है और कुछ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः। अहं समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः। मुझे जो भगवान संकर्षण ने शिक्षा दी है उसी के अनुसार मैं अपने मन को इस समय सब जगह से बुलाकर एक स्थान पर लाया हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अपने वज्र से मुझे मारो। तुम्हारा जो चमचमाता हुआ वज्र है ये आकर के मुझे मारे, क्योंकि उससे मैं बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने जा रहा हूं। तुम तो अपने राज्य को बचाने के चक्कर में लड़ रहे हो। सोचिए इंद्र को कितना उसने युद्धभूमि में पराजित कर दिया, हार के भी। कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे आए हो
मुझ पर विजय प्राप्त करके अपने सुख को, ऐश्वर्य को, राज्य को बचाने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूं। गतिम मुनेर्याम्य पविध लोकः, गतिम मुनेर्याम्य पविध। मैं यहाँ जब मारा जाऊंगा तो मैं उन श्रेष्ठ मुनियों की गति प्राप्त करूंगा जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं उनकी इच्छा के लिए यहाँ युद्ध करने आया हूँ। उनकी इच्छा के लिए मैं पराजित होना चाहता हूँ। और आगे इंद्र को और लज्जित करने के लिए, भाव उनका ये नहीं है, लेकिन वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। पुंसाम किलैकांत धियां स्वकानां याह संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। मैं भगवान को जानता हूं, वे जिनको प्रेम करते हैं, पुंसाम किलैकांत धियां स्वकानाम याह संपदो दिवि भूमौ रसायाम। भगवान जिनको प्रेम करते हैं उनको तीनों लोकों की कोई संपत्ति नहीं देते। या संपदो दिवि अर्थात स्वर्ग लोक, भूमौ पृथ्वी लोक, और रसायाम पाताल लोक, तीनों लोकों की कोई संपत्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि संपत्ति को पाने से नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। क्योंकि संपत्ति को पाने से जीव के हृदय में मद होता है, उद्वेग होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है और आधि होती है, और मानसिक रोग हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ये नहीं देते। न राति, भगवान अपने भक्तों को नहीं देते। और कली का व्यसन हो जाता है। नहीं? यदि कलयुग में तो बहुत विशेष है, लेकिन कली का व्यसन तो कभी भी हो सकता है। रावण के भीतर भी कली का व्यसन था, हिरण्याक्ष में भी था कलयुग का गुण। तो कह रहे हैं कलयुग का गुण उस जीव में आ जाता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को ये नहीं देते। तो करते क्या हैं? त्रिवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरो नैः यो दुर्लभो किंचन गोचरो नैः। त्रिवर्गिकायास विघातमस्मत्। त्रिवर्गिकायास विघातमस्मत्। भगवान क्या करते हैं? कह रहे हैं भगवान अपने भक्तों पर, अर्थात इंद्र को कह रहे हैं कि आप भक्त नहीं हैं, भगवान आप पर प्रसन्न नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो त्रिवर्गिकायास विघातमस्मत्, धर्म, अर्थ और काम, ये जो त्रिवर्ग हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं। या त्रिवर्ग सुत वित्त लोक, ये तीन ईशना होती है नहीं? सुत वित्त लोक ईशना तीनी किनकई मत इन कृतनमलिनी। सुत वित्त लोक ईशना तीनी सुत वित्त लोक किन कई मतीन कृतन मलिनी किन कई मतीन।
जो पति हैं, पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र, हे इंद्र, जो हमारे पति हैं भगवान, वो जो त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग का सुख जो जीव चाहता है उसको नष्ट कर देते हैं। ततोन्मेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्नय। जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं ये इसको अपना सौभाग्य मानते हैं यदि भगवान उनके त्रिवर्ग को नष्ट कर दें। ये स्थिति है वृत्रासुर की युद्धभूमि में, और इंद्र को कह रहा है कि हमारे जो पति हैं भगवान, उन्होंने हम पर कृपा की है, इसलिए वो त्रिवर्ग हमें नहीं चाहिए, उसको तुम विजित कर लो। इसलिए त्वद वज्रंग रंगा लुलित ग्राम में पाशो, आपका जो चमचमाता हुआ ब्रज है लीजिए, वज्र इसको उठाइए, मेरे गले को काट दीजिए, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं। और आगे 4 श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। छूटी त्रिविध इजना गाढ़ी, क्योंकि जब तक ये तीनों चीजें नहीं छूटती तब तक भक्ति की जड़ नहीं जमती, भक्ति ऊपर ऊपर ही चलती रहती है। जैसे जब जड़ें अधिक भीतर ना हो तो ऐसे छूते ही अंकुर टूट जाता है। जब जड़ें गहरी होती हैं तो वो टूटता नहीं, टूटकर पुनः जम जाता है। इसलिए यहाँ त्रिवर्ग जो वृत्रासुर जो कह रहे हैं वही बात काकभुचुंड जी कहते हैं। छोटी त्रिविधा ईशना गाढ़ी, एक लालसा पुरपति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज तब निज जन्म सुफल करी लेखो। तब निज धर्म सुफल करी लेखो। लेखो राम चरण बारिज जब देखो। जब तक ये त्रिवर्ग नहीं छूटता, या यहाँ धर्म अर्थ काम का अर्थ जो सकाम है उसका ही लें, तो कह रहे हैं कि हमें त्रिवर्ग नहीं चाहिए, भक्तों को नहीं चाहता त्रिवर्ग, और मोक्ष चाहते ही नहीं। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे कोई लेना देना नहीं भक्तों का, तो मोक्ष उन्हें चाहिए नहीं। बाकी 3 चीजें भगवान पहले ही नष्ट कर देते हैं, बचता एक मोक्ष, कहते वो भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं, लेकिन वहीं पर आंख बंद करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं मन ही मन। कहते हैं, प्रभु हमारा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो हमें दे दीजिए। वैष्णवों का धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है?
यही 4 श्लोकों में स्तुति है वृत्रासुर के द्वारा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वैष्णव का धर्म क्या है? अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गिणीत वाक् कर्म करो तु काया। प्रभु मेरा धर्म है, वैष्णव का धर्म है कि भगवान के चरण कमलों के मूल में जो गिरे हुए दास हैं उनका दास, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं उनका दास बनूं, यही उनका धर्म है। मेरा जो मन है आपके चरण कमलों का स्मरण करे, मेरी जो वाणी है आपके गुण को गाए, मेरी जो शरीर है आपकी सेवा में लग जाए। कर्म करो तो कायः, मेरा कर्म आपकी मेरी जो देह है आपके लिए सेवा करे, आपके लिए कर्म करे। यही धर्म है वैष्णव का। यही धर्म कल हमने भरत चरित में देखा, यही था उनका। स्वयं को सबसे दीन मान रहे हैं भरत जी, जबकि हैं सबसे श्रेष्ठ। जहां मिलते हैं सभी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, दासानुदास का भाव है उनमें, और भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वैष्णव का धर्म है। अर्थ क्या है? संसार को पाना, स्वर्गलोक, ब्रह्मा जी का पद, ब्रह्मा के आगे का भी पद, योग सिद्धि कहते नहीं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। ये मेरा अर्थ है। क्या? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। यहाँ पे नाग पृष्ठ का आचार्यों ने 2 अर्थ किए। एक तो हम लोग सोचते हैं नाग पृष्ठ अर्थात इंद्रलोक, लेकिन यदि क्रम देखें तो कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कह रहे हैं परमेश्वर अर्थात पारमेश्वरम अर्थात ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है, सत्यलोक के पहले कह रहे हैं नागपृष्ठ, अर्थात जो इसके परे जो भगवान का वैकुंठ धाम है, कह रहे हैं हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या आपको? योग कहते वो भी नहीं चाहिए, सिद्धि वो भी नहीं, अपुनर्भव मोक्ष वो भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहैकाङ्क्षे, हे प्रभु हम आपके विरह को चाहते हैं। ये विरह जो प्रेम है यही सर्वश्रेष्ठ सर्व उच्च कोटि का प्रेम है। हमें आपका विरह प्रेम चाहिए। हम जहां भी रहें आपका स्मरण करते रहें, आपको पाने की इच्छा बनाए रखें, आपके प्रेम को सदैव स्मरण करते रहें, आपका चिंतन, क्योंकि जब विरह होता है वहीं चिंतन होता है। विरह न हो तो चिंतन नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं अर्थ क्या है? संसार नहीं,
अर्थ आपका विरह चाहिए। तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, और काम क्या है? तो विरह, विरह कोई बढ़ाते हुए कहते हैं विरह से फिर मैं काम चाहता हूं। कैसा विरह? अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। जब कोई विरह में होगा, यही अर्थ, उसकी कामना क्या होगी? कह रहे आपका दर्शन करना। लेकिन विरह और कामना के बीच में भावना होती है, विरही की भावना। तो कैसे विरह की भावना मेरे हृदय में हो? अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जैसे नए नए पक्षी जब अंडे में से निकलते हैं तो अपनी माँ के लिए चें 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 दिन भर करते रहते हैं। जब उनकी माँ शाम को बाहर से आती है कुछ लेकर, तब वो शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो या भयभीत रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, माँ आ गई तो मैं सुरक्षित हूं। तो कहते हैं कि जैसे पक्षी के छोटे बच्चे अपनी माँ की चिंतन करते रहते हैं, वैसे ही तो भगवान कहते हैं वो तो स्वार्थ लग रहा है कि जब पक्षी जो बच्चे हैं, माता आ जाती तो शांत हो जाते हैं, उसके बाद उनका प्रेम या विरह बंद हो जाता है। तो सोच के कहते नहीं, स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ताः। जैसे गाय का छोटा बछड़ा हो, अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहता है, और गाय देख करके कैसे आती है, वो प्रेम का स्तर ऊंचा है। कहते हैं वैसा भगवान कहते हैं उसमें भी स्वार्थ है कि जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो वो भावना नहीं रह जाती। तो कहते हैं नहीं, तो दूसरा भाव मेरा, प्रियं प्रियेव व्युषिता विषण्णा, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविन्दा छदिद्रेक्षते त्वां, मनोरविन्दा छदिद्रेक्षते त्वां। जैसे एक विरही प्रेमिका अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती है, वैसी विरह की ज्वाला मेरे हृदय में है। और आपका अर्थ क्या, आपका काम क्या है? आपको दर्शन करना। मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम, मैं अपनी मन के नेत्रों से सदैव आपका दर्शन करते रहूं, मेरे नेत्र सदैव आपको देखें, मेरा मन सदैव आपको देखता रहे, यही मेरी कामना है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है आपका? मोक्ष के बारे में बताते हैं, बड़ा सुंदर है ये बात। यही वैष्णवों का मोक्ष है, इसीलिए उन्होंने कहा कि न नाग पृष्ठम, वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तो कौन सा मोक्ष आप चाहते हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमितः स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मात्मजदारगेः, स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। प्रभु ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमित स्वकर्म भी। संसार के चक्र में भ्रमण करने के बाद ही तो मोक्ष मिलता है। कह रहे हैं मैं संसार के चक्र में भ्रमण करता रहूं और चाहे जैसा कर्म करता रहूं, लेकिन
आपके जो भक्त हैं उन भक्तों के घर में या उन भक्तों के साथ मेरा संबंध करा देना, यही मेरे लिए मोक्ष है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उनके साथ मेरा संबंध हो। उत्तम श्लोक के जो भक्त हैं उनके साथ मेरा किसी न किसी प्रकार से संबंध कराना। जब भी मैं किसी रूप में भी संसार में भ्रमण करता रहूं, लेकिन एक काम मत करना, वो मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्या? त्वन्मायदात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आपकी माया से, एक प्रकार से इंद्र के सामने वही स्थिति है, भगवान की माया से विमोहित है इंद्र जी, इसीलिए संसार को पाने के लिए सब कर रहे हैं। कह रहे हैं आपकी माया से विमोहित जो लोग होंगे उनके घरों में मुझे कभी जन्म मत देना, उनके घरों में मेरा कभी जन्म ना हो, उनसे मेरा कोई संबंध ना हो। यह है वृत्रासुर की भक्ति। अब वृत्रासुर की जब इस बात को इंद्र सुनते हैं और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आगे बड़ा भयंकर युद्ध होता है और अंततः गत्वा इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उनको मारना चाहा, लेकिन नहीं मार पाए। उनकी एक भुजा काटे दाहिनी, और कुछ समय युद्ध के बाद बाईं भुजा भी कट गई। वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया वज्र सहित, ऐरावत सहित निगल लिया। अब जैसे हमने उदाहरण दिया था चींटी और हम, तो ऐसे समझिए उसी में हाथी भी, ऐरावत भी छोटे से लग रहा है, उसके ऊपर इंद्र बैठे हैं छोटे से। वृत्रासुर सब खा गया। अंततः गत्वा, क्योंकि भगवान का वरदान था, इसलिए वज्र के कारण उन्होंने उसको पेट को फाड़ कर निकले और उसको वध किए। 1 वर्ष लगा उन्हें इस पृथ्वी का। और ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग के आरंभ में भगवान श्री रामचंद्र आए थे, उसके बहुत पहले। तो ये त्रेता युग का, और इसी जो चल रहा है अपना कल्प, इसी कल्प की कथा है, ऐसा सुखदेव जी बताते हैं। तो जिस प्रकार वृत्रासुर का वध हो गया,